सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता जिसका नाम है सरिता, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। क्या नाम है? गोपाल सिंह नेपाली। एक गोपाल दास नीरज भी लेखक हैं, कविता लेखक हैं, और ये भी हैं गोपाल सिंह नेपाली जी भी। तो इनकी कविता हम सरिता कविता पढ़ते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए, धरा का वार विमल सुपाता, जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृद जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसे लय में अच्छे से गा के याद कीजिएगा और सुंदर सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखिएगा, और भावार्थ हम समझ लेते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल। लेखक कहते हैं कि यह छोटी नदी का बहता हुआ जल है, जो कितना शीतल है और कितना स्वच्छ है। कितना शीतल कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है और कितना ठंडक है ना, ठंडा है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमालय से निकल कर आने वाला यह जल कैसा है? दूध जैसा स्वच्छ और निर्मल जल है, स्वच्छ जल है। यह विमल दूध सा हिम का जल, यह क्या है? हिमालय से बहकर, और हिमालय से बहकर आने वाला यह जल जो है दूध के समान स्वच्छ और निर्मल है। कर कर निनाद कल कल छल छल, यह जल कल कल की ध्वनि में गाते हैं, गाना गाते हैं। तन का चंचल मन का विह्वल, यह ऐसा लगता है यह जल कल कल की निनाद की ध्वनि में गाते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन को क्या होता है? पवित्र प्रदर्शित करता है ना, और मन को क्या कर रहा है? पवित्र। विह्वल का अर्थ क्या होता है? अशांत, है ना, अशांत प्रदर्शित करता हूँ, है ना। यह लघु सरिता का बहता जल, ऐसा है यह इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, यह जल जो है पर्वत की ऊंची चोटियों से उतर उतर कर आ रहा है। गिर 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 की चट्टानों पर, और पहाड़ की चट्टानों पर गिर रहा है ना। यह जल जो है पर्वत की ऊंची चोटियों से उतर उतर कर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, और यह जल जो है पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर कंकड़ और पत्थर में प्रवाहित होते हुए क्या कर रहा है? चलते हुए प्रवाहित हो रहा है। धोता वसुधा का अंतस्थल, जब यह जल जीवन भर कंकड़ और पत्थर में प्रवाहित होते हुए क्या करता है? पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी का जो तल है उसको यहाँ हृदय कहा गया है, वह क्या है? उसको धोता रहता है। पूरा कंकड़ पत्थर से प्रवाहित होकर के स्वच्छ और ठंडक से यह क्या करता है? पृथ्वी का तल जो है वह हृदय जो है धोता रहता है। यह शीतल जल क्या करता है? धोता रहता है। यह लघु सरिता का बहता, ऐसा यह है छोटी नदी का जल। हिम के पत्थर में पिघल पिघल, लेखक कहता है कि पर्वत के कठोर हिम से वह क्या हो रहा है? यह जल जो है पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल, साफ सुंदर स्वच्छ और सुंदर जल बन गए धरा का वार विमल। पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल, साफ जल बन गया, सुंदर और स्वच्छ जल बन गया। सुख पाता जिससे पथिक विमल पी पी कर अंजलि भर मृद जल, इस जल को थोड़ा सा ही अंजलि भर पी कर ही जो पथिक है, राहगीर है, वह क्या होता है? तृप्त हो जाता है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह जल जो है नित्य ताप सहकर ताप जो है, तपन जो है,
वह सह कर भी यह कितना शीतल है, ठंडक प्रदान करने वाला है, ठंडा है, शीतल है ना। कितना कोमल कितना वत्सल, भारत माता का यह जो धरातल है, रे जननी का वह अंतस्थल, भारत माता का जो यह धरातल है, हृदय है, वह बहुत ही कोमल है, जीवन रक्षक है। भारत माता का जो यह तल है जिस पे हम सभी रहते हैं, खेल कूद कर बड़े होते हैं, यह क्या है, जीवन रक्षक है। यह जो धरातल है उनका हृदय है ना। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, इसका यह शीतल जल जो है तृप्त करने वाला है ना, बहता रहता युग युग अविरल। यह जो धरती माता, भारत माता का धरातल जो है, हृदय जो है, बहुत कोमल और जीवन रक्षक है और जननी पुत्र जैसा स्नेह करने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। यह स्वच्छ जल युग युगांतर से गंगा यमुना सरयू निर्मल, है ना, गंगा यमुना सरयू, है ना, का जो यह जल है युगों युगों से प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सरिता का बहता हुआ जल है। तो बच्चों समझ में आया ना आप लोगों को? कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। आप इसे 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको इसका भावार्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।